आप सभी को नमस्कार। और आज की क्लास में हम कोनिक सेक्शन को क्लियर करेंगे। तो कोनिक सेक्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपन एक शॉर्ट व्यू देखेंगे। कोनिक सेक्शन बोले तो होता है क्या, शंकु परिच्छेद। तो सबसे पहले कोनिक सेक्शन को समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, जो कि एक राइट सर्कुलर कोन बोले तो शंकु से रिलेटेड होगी। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे यहाँ पे एक कोन के ऊपर। जैसा कि आप कोन के बारे में क्लास 10th में पढ़े थे, वही हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करेंगे इस लाइन की। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कोन की हाइट। इसका नाम क्या होता है? कोन की हाइट, द हाइट ऑफ कोन। और इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कोन। और ये जो आपके सामने ये वाली जो लाइन है ना, इसको अपन लोग बोलते हैं क्या? स्लांट हाइट। इसको क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट होता क्या है? स्लांट हाइट को हम लोग एक नाम देते हैं क्या? तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई, ये स्लांट हाइट होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? एल से। ठीक है, ये एक अपना एक बेसिक फैक्ट है कोन से रिलेटेड। इसके बाद एक फैक्ट और हमें क्लियर करना है क्या, कि ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो ना, इसके बेस में सर्कल है। इसके बेस में क्या है? सर्कल। और इस बेस में जो सर्कल है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इस सर्कल का, यानी ये जो बेस में आपको सर्कल दिखाई पड़ रहा है, अरे क्या गड़बड़ कर रहा है भाई। इसके बेस में जो सर्कल है बच्चे, आप यही समझ लीजिए, ये जो बेस में इसके सर्कल है ना, इसकी बाउंड्री को अपन क्या नाम देते हैं? सर्कमफ्रेंस। इसकी बाउंड्री को हम नाम देते हैं क्या? सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी राइट सर्कुलर कोन के बारे में, और इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको हम ये क्लियर करेंगे कि कोनिक सेक्शन में हम केवल एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं, और वो पॉइंट कौन सा है? डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन। तो बच्चे आज की क्लास में हम केवल फोकस बनाएंगे किसके ऊपर? राइट सर्कुलर कोन, वो भी कौन सा? डबल नेप्ड। यानी कि अगर आप इस कोनिक सेक्शन को पढ़ना चाहते हैं तो तुम्हें डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन के बारे में सही ढंग से इंफॉर्मेशन को गेट करना है। तो देखो एक बात और क्लियर करेंगे, डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन में हमें करना क्या है? अपने पास डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या? डमरू। इसका मतलब डमरू होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एक डमरू कैसे बनता है? दो कोन की मदद से बनता है, जो कि आपके सामने दे रखा है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? कोन फर्स्ट। और इसको बच्चे क्या बोल सकते हैं? कोन सेकंड। इसका नाम है C1 बोले तो कोन फर्स्ट, और इसका नाम क्या है? कोन सेकंड। तो इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। और एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर हम इस कोन को डिफरेंट एंगल के साथ कट करेंगे किसी प्लेन से, अगर इस कोन को डिफरेंट एंगल के साथ हम कट करेंगे किसी प्लेन से, तो अपने पास बच्चे कुछ डायग्राम निकल के आएंगे, कुछ शेप्स निकल के आएंगी, जिसमें से पहली शेप अपने पास कौन सी होगी? पॉइंट। पहली बच्चे कौन सी होगी? पॉइंट होगी। पहली अपने पास कौन सी है? पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट निकल के आएगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा, उसके बाद सर्कल निकल के आएगा, और सर्कल के बाद अगर हम बातचीत करेंगे तो सर्कल के बाद देखिए अपने पास क्या निकल के आएगा? पैराबोला निकल के आएगा, उसके बाद एलिप्स निकल के आएगा, और उसके बाद हाइपरबोला निकल के आएगा। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में सही ढंग से डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को हम किस एंगल से काटेंगे, किस वे से काटेंगे, जिससे हमारे पास ये सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। तो एक एक करके हम सारे ऊपर बातचीत करने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे यहाँ पे डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन। तो आखिरकार इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक कोन था तो उसमें क्या क्या सिचुएशन थी, वो हमने जानकारी को पता कर लिया। अच्छा, अभी आपके सामने अगर हम बात करेंगे एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन की, जो कि आपके सामने बनाया गया है। तो देखिए इस डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन में सबसे पहली बात यही है कि आपको एक इसमें एक्सिस के बारे में समझना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसके एक्सिस के बारे में समझेंगे। तो ये जो लाइन मैंने आपके सामने बनाई है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सिस। इसको क्या नाम देते हैं? एक्सिस ऑफ डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन। और बच्चे ये जो साइड अपने पास है, ये वाली,
इसको अपन लोग नाम देते हैं किसका, नेप्ड का। किसका नाम देते हैं, नेप्ड का, ठीक है, इसका नाम नेप्ड होता है। अच्छा, नेप्ड दो तरीके के होते हैं बच्चे, ठीक है, कौन कौन से नेप्ड, देखिए यहाँ पे एक तो आपको ये वाली दिखाई पड़ रही है ना, और एक ये वाली लाइन दिखाई पड़ रही है। हमारा मतलब काहे से है भैया, हमारा मतलब एक इससे है, एक ये वाली नेप्ड है और एक आपके सामने ये वाली नेप्ड है। तो बच्चे ये वाली जो नेप्ड है इसको हम लोग बोलते हैं अप नेप्ड। इसका नाम क्या होता है, अप नेप्ड, इसका नाम होता है अप नेप्ड। और ये वाली जो नेप्ड है बच्चे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाउन नेप्ड। इसका नाम क्या होता है, डाउन नेप्ड। तो फिलहाल हम लोग नेप्ड के बारे में बातचीत कर रहे थे और नेप्ड के बारे में हमने जाना क्या होता है अप नेप्ड और डाउन नेप्ड। चलिए, तो हमने अप नेप्ड और डाउन नेप्ड के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पे आपको पता है कि जब हम इस कोन को बनाएंगे, डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को बनाएंगे, तो इसमें जो लाइन टर्न होएगी, यानी जो लाइन कंटिन्यू घूमेगी, उस लाइन को हम बोलते हैं क्या, जनरेटर लाइन। और बच्चे जनरेटर लाइन की अगर मैं बात करूँगा तो जनरेटर लाइन यहाँ पे क्या क्या होती है, तो एक बच्चे ये जो लाइन आपको दिखाई पड़ रही है ना भाई, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी लाइन, जनरेटर लाइन। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं बच्चे, देखो ये नेप्ड हो गया, ठीक है, अप नेप्ड, और ये अप नेप्ड है और ये डाउन नेप्ड है। और अगर मैं बात अगर इस कंप्लीट लाइन की करूं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जनरेटर लाइन। इसका नाम क्या है, जनरेटर लाइन, यानी जो लाइन लगातार घूमेगी। तो अगर हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे, जैसे अपने पास ये क्या था, एक एक्सिस थी, इसको हमने इस पॉइंट पर क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, और एक लाइन जो कि इस पॉइंट से पास होके जा रही है, वो लाइन इस तरीके से है। और जब इस लाइन को हम इस तरीके से इधर की ओर घुमाएंगे, जब इस लाइन को हम यूं इस तरीके से घुमाएंगे, अरे भाई बन जा, देखिए जब हम इस लाइन को इस तरीके से इधर की ओर घुमाएंगे ऐसे करके, तो भाई ये वाली जो लाइन है ना, वो इस तरीके से मूवमेंट करेगी और अपने पास बनेगा क्या, एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। तो जो लाइन कंटिन्यू घूमेगी उसको हम नाम देते हैं काय का, जनरेटर लाइन का। तो अपने तीन चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी, एक क्या होता है एक्सिस, एक होता है नेप्ड। नेप्ड होते हैं दो तरीके के, एक होता है अप नेप्ड, एक होता है डाउन नेप्ड। उसके बाद जनरेटर लाइन के बारे में हमने समझा। जनरेटर लाइन क्या होती है बच्चे, ये जो लाइन है ना पूरी, इसको हम जनरेटर लाइन बोलते हैं, या फिर ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम जनरेटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा इसमें पॉइंट और समझना है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हम बात कर रहे थे एक सिंगल कोन के ऊपर, तो सिंगल कोन में हमने देखा था सर बेस में एक सर्कल होता है ना, और इस सर्कल की बाउंड्री थी, इस सर्कल की जो बाउंड्री है, इस सर्कल की जो बाउंड्री थी बेटा, उसका नाम क्या रखे थे हम, इस सर्कल की जो बाउंड्री थी उसका नाम वहां पर क्या था, वहां पर इसका नाम था सर्कमफेरेंस, लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो चार फैक्ट हमने पढ़ लिए, किससे रिलेटेड, डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड। सबसे पहला एक्सिस, फिर नेप्ड, दो तरीके के होते हैं, एक अप नेप्ड और एक डाउन नेप्ड। और सर्कल की बाउंड्री को हम डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन में क्या नाम देते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। और एक नाम आपने जाना होगा जनरेटर लाइन, ठीक है। तो इसमें जनरेटर लाइन के बारे में भी हमने समझा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आगे किस तरीके से हम इसको काटेंगे और जो हमें फैक्ट मिलेंगे उनके बारे में स्टडी करना है। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्लियर करेंगे किसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर बातचीत करेंगे। देखिए पॉइंट होता क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन इज कॉल्ड पॉइंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन को ही हम एक पॉइंट का नाम देते हैं। जैसे अपने पास अगर एक ये लाइन है और हमने अगर आपसे ये कहा इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है, ए, तो देखिए अभी आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ये आखिरकार पॉइंट ए इस लाइन के ऊपर किस जगह पर बैठेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट को बना दें तो इस पॉइंट से हमें ये बात क्लियर हो जाएगी, इस पॉइंट से हमें ये बात क्लियर हो जाएगी
कि जो पॉइंट ए है वो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो एग्जैक्ट लोकेशन इज कॉल्ड पॉइंट होता है। अच्छा, एक और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, पॉइंट से रिलेटेड एक की फैक्ट है क्या, कि अगर एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है 0, अगर एक सर्कल जिसका रेडियस है 0, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग सर ऐसा सर्कल नहीं होता है, लेकिन अगर एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 है, मतलब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं क्या, पॉइंट सर्कल। पॉइंट भी एक तरीके का क्या होता है बच्चे, सर्कल होता है, और जिसका नाम क्या होगा, पॉइंट सर्कल। तो आप समझ चुके होंगे, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 है तो उसका नाम हम लोग रखते हैं क्या, पॉइंट सर्कल, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, पॉइंट सर्कल। उसके बाद हम बातचीत करेंगे स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो स्ट्रेट लाइन बेसिकली हम लोग इस टॉपिक के बाद क्लियर करेंगे, तो इसके बारे में अभी थोड़ी सी डिस्कशन अपन नहीं करेंगे ना, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं लेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, ये इन चीज़ों के बारे में आपको समझना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पहला डायग्राम जो कि डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन से फाइंड होकर के आएगा उसको क्लियर करेंगे। देखिए याद रखना है कि ये आपके सामने जो डायग्राम है यहाँ पर देखिए ये सर्कुलर वे में आ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, क्या सिचुएशन है, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके सामने एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को रखेंगे। तो ये हमने आपके सामने एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन रख दिया। चलिए, तो ये डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन है। और बच्चे एक बात और, कि ये जो लाइन है इसको हम एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है। तो हमने करा क्या कि अगर हम एक ब्लेड से हम क्या काट दें, इस कोन को काट दें, डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को एक ब्लेड से काट दें, यानी काटने के बाद अपना जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि हमें काटना इस तरीके से है कि ब्लेड और एक्सिस के बीच में कितने का एंगल हो, 90 का एंगल हो, यानी ब्लेड और एक्सिस के बीच में 90 का एंगल हो, ठीक है। ये ब्लेड हो गया बच्चे और ये एक्सिस हो गया, दोनों के बीच में 90 का एंगल है। तो यहाँ पे जो शेप निकल के आएगी वो सर्कल फाइंड आउट होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर शेप कौन सी आएगी, सर्कल, इस तरीके से, ठीक है, जो कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फैक्ट जो हम क्लियर करेंगे रिलेटेड टू पैराबोला। तो यहाँ पे बच्चे पैराबोला की बात करेंगे तो इसको हम नाम देते हैं काय का, परवलयकार, ठीक है। अब ये परवलयकार बोले तो पैराबोला कैसे बनेगा, तो इसे भी हम क्लियर करेंगे। देखिए हमने क्या करा, एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को रखा और ये अपना डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन आ चुका है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये अपनी एक्सिस हो गई, और अगर हम क्या करें, अगर एक ब्लेड को नेप्ड के पैरेलल चलाया जाए, है ना, तो सबसे पहले हम ब्लेड की बात करेंगे। तो देखिए नेप्ड आपको पता है, यही नेप्ड है बच्चे। थोड़ा सा इसको वापस क्रिएट करेंगे हम। देखिए तो ये आपके सामने एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन आ गया। अब करना क्या है कि हम बात कर रहे थे, ये इसकी एक्सिस हो गई है, ठीक है। और अगर हम आपसे ये कहें कि अगर ब्लेड जो है अपने पास, ये आपको पता है नेप्ड है पूरी, ठीक है, और इस नेप्ड के पैरेलल अगर हम इस तरीके से ब्लेड चलाएं, ठीक है, इस नेप्ड के पैरेलल, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि नेप्ड और ब्लेड दोनों आपस में पैरेलल सिचुएशन में हो, तो जो डायग्राम बनेगा यूं इस तरीके से, वो डायग्राम कौन सा बनेगा, पैराबोला बनेगा। ये डायग्राम कौन सा बनेगा, पैराबोला, ठीक है। तो भाई ऐसा भी हो सकता है, और यहाँ पे देखिए ये अपने पास नेप्ड थी, ठीक है, और जो ब्लेड चलाया गया वो नेप्ड के पैरेलल चलाया गया, तो ये सिचुएशन निकल के आ रही है, और यही क्या है, पैराबोला। पैराबोला की बात अगर बच्चे करेंगे तो अपने पास 4 तरीके के पैराबोला मिलेंगे, ठीक है। तो उन चारों पैराबोला को हम यहाँ पे बस देखने वाले हैं। सबसे पहले एक इस तरीके का पैराबोला मिलेगा, एक इस तरीके का पैराबोला मिलेगा, एक इस तरीके का पैराबोला मिलेगा, और एक इस तरीके का पैराबोला मिलने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है कि ये पैराबोला मिला कैसे था, जब हम ब्लेड को नेप्ड के पैरेलल चलाने वाले हैं, ठीक है। ब्लेड को हम किसके पैरेलल चलाएंगे,
नेप्ड के पैरेलल। तो जो मिलेगा वो पैराबोला मिलने वाला है। उसके बाद हम चलेंगे आगे की ओर इलिप्स। ठीक है, देखिए इलिप्स की अगर हम बातचीत करने वाले हैं तो जो इलिप्स है इसको बोलते क्या हैं? तो इलिप्स का बच्चे नाम होता है दीर्घ वृत्त। और ये दीर्घ वृत्त जो है वो कैसे बनाया जाता है? तो आपके सामने एक ब्लेड है और आपको पता है कि इसका एक्सिस कहाँ है, ये रहा इसका एक्सिस, और ब्लेड का एक्सिस कहाँ है, ये रहा ब्लेड का एक्सिस। तो याद रखनी है बच्चे कि अगर पहले हम ऐसा कर लेते हैं, एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को बना लेते हैं। तो देखिए ये हमने क्या करा, ये अपने पास डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन आ चुका है। ठीक है, और हमने क्या करा कि इस डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को, ये एक्सिस है, इस तरीके से कट करना है कि ब्लेड और एक्सिस के बीच में एक्यूट एंगल बने। ब्लेड और एक्सिस के बीच में बच्चे कितने का एंगल बने? एक्यूट। यानी आप ब्लेड को इस तरीके से चला दीजिए, ब्लेड को ये अपना डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन, और हमें करना क्या है कि एक ब्लेड को इस तरीके से चलाना है कि वो जो ब्लेड है वो एक्सिस के कैसा रहे, ये एक्सिस हो गई और ये ब्लेड हो गई। तो ब्लेड और एक्सिस के बीच में, ब्लेड और एक्सिस के बीच में एक्यूट एंगल बने। तो जो शेप बनेगी इस तरीके से यूँ, ठीक है, इस तरीके की एक शेप निकल के आएगी यहाँ पे। और इस शेप को ही हम क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे इलिप्स का। ठीक है, जो इस तरीके की शेप होगी ऐसी, ये ठीक, यानी इस तरीके की जो शेप निकल के आएगी उसको हम नाम देंगे इलिप्स का। ठीक है, तो इलिप्स की भी अगर हम बातचीत करने वाले हैं तो इलिप्स भी दो तरीके के आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक हल्का सा व्यू है इलिप्स का, एक आपको ये वाला इलिप्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक आपको ये वाला इलिप्स पढ़ना पड़ेगा और एक आपको ये वाला इलिप्स पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम बातचीत करेंगे हाइपरबोला के ऊपर। तो ये हाइपरबोला की बात करेंगे, इसको बोलते हैं अतिपरवलयाकार। अच्छा, इसको बनाने का फैक्ट क्या होता है कि अगर अपने सामने एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन आ जाए, अपने सामने एक डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन आ जाए, तो हमें क्या करना है कि ब्लेड को इस तरीके से चलाना है बच्चे, ब्लेड को इस तरीके से चलाना है कि वो एक्सिस के पैरेलल हो जाए। यानी अगर एक्सिस और ब्लेड आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से। देखिए ये मैंने ब्लेड चला दिया यहाँ पर ऐसे करके, तो जो शेप निकल के आएगी, एक तो यहाँ ऐसी शेप आएगी, ठीक है, और एक इधर ऐसी शेप आएगी। ठीक है, और इसी शेप को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए क्या करना है? एक्सिस और ब्लेड के बीच में पैरेलल सिचुएशन होनी चाहिए। यहाँ पर हाइपरबोला भी काफ़ी तरीके के होते हैं, तो मैं थोड़े से बना के दिखा देता हूँ आपको। हाइपरबोला में दो पैराबोला चलते हैं। जैसे मान लो एक ये चल रहा है, इधर भी होगा, ठीक है, यानी अपोजिट चलते हैं। इसमें दो पैराबोला होते हैं साथ में, एक अगर ऐसा बन रहा है तो ये ऐसा बनेगा, तो इसको अपन हाइपरबोला कहते हैं, अतिपरवलयाकार। और इससे पहले आपको पता होगा कि ये वाला सीन आपको पता है इलिप्स कैसे बनता है। इलिप्स के लिए ज़रूरी बात ये है कि एक्सिस और ब्लेड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का? एक्यूट बनेगा। तो आज का जो लेक्चर है अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट के ज़रिए आप हमें बता सकते हैं। चलिए।